गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने डन क्या क्या कर लिया, प्रोडक्शन जो सीक्वेंस वाइज से, फिर हमने करा कॉस्ट, देन हमने करा रेवेन्यू। अब हम कहाँ आ गए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। अब समझते हैं चैप्टर का नाम क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब हमने एक चैप्टर करा था टर्म फर्स्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी वीडियो भी लिंक में मिल जाएगी, जाइए चेकआउट करिए, आपको चैनल पे दिख जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर को कहां संतुलन बिंदु मिलेगा। कंज्यूमर को कहां मिलता था, वेयर ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द मिनिमम प्रॉफिट, जहां उसे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो रहा है कम से कम पैसे में। एग्जांपल दे रखा था पहले ही कि मैं क्या करूंगा, किसी पैसे को खर्च करूंगा तो सिंपली सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए और पैसे क्या होने चाहिए, कम खर्च होने चाहिए। ये कंज्यूमर अप्रोच थी, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। हमें अब क्या करना है, अपने आप को प्रोड्यूसर समझना। जब प्रोड्यूसर समझेंगे तब क्या होगा, समझते हैं। देखिए क्या हमारा प्रोड्यूसर क्लियर। अब टर्म 2 के सिलेबस हैं तो जाइए, आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। पहले से ले रखा है इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। ये कौन सी है, रेस्ट, जहां प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए, व्हेन नो चेंज इन रिक्वायर्ड, जहां बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां क्या मिल रहा है आपके प्रोड्यूसर को। अब माइंड में कंज्यूमर मत रखिए, क्या रखिए, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कैसे, विद द मिनिमम लॉस। और कैसे, जब उसका कम से कम लॉस हो रहा है। कहने का मतलब है जो रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, या प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। किसमें, लॉस कम से कम हो रहे हैं। और हमें पता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टीआर माइनस सॉरी टीआर माइनस टीसी। इससे क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा इजीली। ये मैंने लास्ट क्लास में करा रखा था, तो आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। वापस बताने में नहीं जा रहा कि हमारा टीआर क्या है, हमारा टीसी क्या है और कैसे उसे प्रॉफिट मिलेगा। जाइए थोड़ा हम आप भी करा करिए। तो यहां क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ किसके साथ, मिनिमम बजट के साथ। अब मिनिमम लॉसेस का सिंपली मतलब क्या है कि हमने क्या करा, पैसे कम से कम क्या करें, लॉस होने दिए और कमाए ज्यादा से ज्यादा। हमने यहां कौन है, प्रोड्यूसर, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है टीआर एंड टीसी अप्रोच, जो कि क्या है, हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या है। दूसरी अप्रोच क्या है, एमआर और एमसी अप्रोच, ठीक है। एमआर और एमसी अप्रोच सिंपली क्या है, वो अप्रोच है जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस कुछ बनती है। सिंपली इस चीज को लगाएंगे और हमें क्या गेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। इन दोनों कंडीशंस, ये दो मेथड है। ये आता नहीं तो हमें एमआर और एमसी पे रहना है और समझना है। इसमें भी हमारे दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या बोलेगा, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब कीमत क्या है, व्हेन प्राइस या व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कहां, इन अ परफेक्ट कंपटीशन। अभी बता रहे हैं कि आगे क्या होगा, सिंपली इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इसको और अच्छे से खोल के बताएंगे। बस थोड़ा समझ लेते हैं। जहां प्राइस क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होंगे। और चीजें क्या होंगी, सेल्स चेंज होगी, टीआर चेंज होगा, एमआर चेंज होगा, एआर चेंज होगा, सॉरी एमआर चेंज होगा, एआर चेंज होगा और एमसी चेंज होता हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। अब कीमतें घटेंगी, प्राइस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे और आउटपुट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अभी इसको और अच्छे से बता रहे हैं एक्सप्लेन करके, फिर एक एक शेड्यूल उठाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। होप सो अभी आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे कैसे कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जहां प्राइस कांस्टेंट रहेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और प्राइस फॉल करेंगे राइज इन आउटपुट में। तो दोनों कंडीशन समझते हैं। जहां कीमतें क्या रही, गिरने लग गई, इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जहां प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और जहां प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसे बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। अब एमआरएमसी निकालने के दो कहीं ना कहीं कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल, वो नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे। नेक्स्ट क्लास कह रहे हैं अभी बता देंगे जस्ट। और दूसरा क्या है, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए। जहां ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी वहां हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एमआर एमसी अप्रोच मिल जाएगी या प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि हमारी एमआर एमसी है।
चलिए अब पहला हमने लिख रखा है और स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या होगी, जब हमारे प्राइसेस क्या होंगे, व्हेन द प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट और प्राइसेस कांस्टेंट, जब कीमतों में कोई चेंज नहीं आ रहा इन अ परफेक्ट कंपटीशन। अभी हमने देखे थे दोनों अप्रोच जाननी है, कब जब प्राइस कांस्टेंट रहेंगे और जब प्राइस क्या होंगे फॉल करेंगे, तब हमें क्या होगा प्रोड्यूसर को कहां इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वही टॉपिक हमारा पहला पॉइंट उसने क्या बोला, ये हमारी दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। याद रखिए ये दोनों कंडीशन आपको आनी चाहिए, यही नहीं आएगा तो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन क्या कह रही है, MR इक्वल टू MC, कि मार्जिन रेवेन्यू किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। फर्स्ट कंडीशन है, जहां हो जाएगा उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। लेकिन रुक जाइए, सेकंड कंडीशन भी क्या बोला, MC इज ग्रेटर देन MR, और MC इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, MR। मान लीजिए एक जगह दोनों इक्वल हो गए, जितना मैंने पैसा खर्च किया, जो भी सेल करा एडिशनल जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं MR, उतने ही बन रहे कितने, जितने मैंने उसके ऊपर क्या करी कॉस्ट लगाई। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए, हमें सिंपली शेड्यूल सभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा भी कोशिश करिए समझने की अच्छे समय। सेकंड क्या होना चाहिए, मैंने जो सामान बेचा लेकिन मुझे अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वहां क्या होगा MC इज ग्रेटर देन क्या होगा MR। अगर बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड हियर द सिचुएशन गेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वहां क्या होगा प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। अब क्या है पढ़ते हैं, पहला जब कीमतें कांस्टेंट रहेंगी, देखिए फर्म हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस, फर्म को क्या करना पड़ेगा, सेम प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है परफेक्ट कंपटीशन की। कौन सी कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, जहां क्या होगा प्राइस को उन्हें लेना पड़ता है, तो फर्म क्या करेगी प्राइस को एक्सेप्ट करेगी एज इट इज हर बार। डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री ने सेट किया होगा, इन विच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जिसके अंदर भी वो क्वांटिटी क्या करेंगे बेचेंगे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हर जगह प्राइस क्या होगा सेम होता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है बस परफेक्ट कंपटीशन का, मान लीजिए मैं एक मार्कर बना, अब मैं एक मार्कर बेचूं तब भी 10 का बिकेगा, एग्जांपल है बस, ठीक है। दो मार्कर बेचूं तो भी क्या होगा, इसकी प्राइस जो है 10 ही रहेगा, 10 का मार्कर दो नहीं बिकेंगे, प्राइस 10 होगा तो क्या है 10 into 10 कितना होगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू कह रहा हूं प्लस हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। ऐसे 3 मार्कर्स बेचूं तो 10 + 10 + 3 30 हो जाएगा। तो सिंपल से क्या बोला, हर पॉइंट पे क्या होगा प्राइस इक्वल रहेगा या एक ही रहेगा, प्राइस चेंज हो कहां, इन अ परफेक्ट कंपटीशन। किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस क्या रहेगा 10 10 10 10 10 10 चेंज नहीं होगा, बस ये एग्जांपल है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे क्या होगा चेंज नहीं होगा, क्लियर। चलिए वो टॉपिक नहीं था हमारा, अब जो टॉपिक है शेड्यूल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि प्रोड्यूसर को कहां इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करा मार्केट में एक आउटपुट को सोल्ड आउट किया। अब TRTC हमें नहीं देखना क्योंकि वो आता भी नहीं है और कोई नीड भी नहीं है, हमें MR और MC देख रहा। जब मैंने पहला आउटपुट बेचा तो मुझसे उससे एडिशनल इनकम कितनी आई 12। मैंने मान लीजिए एक मार्कर बेचा, कितने का बिका 12 का, उसकी कीमत कितनी है 12 रुपए। एक तरह से मैं कहा अच्छी बात है ये तो, लेकिन उस पर जो मेरे खर्चे आए वो कितने आ गए 13 रुपए। मेरे खर्चे कितने आए 13 रुपए आ गए। मैंने क्या करा कमाए 12 रुपए और खर्च कर दिए 13 रुपए। तो मैंने कल भी बोला था आपसे कि हम जब प्रोड्यूसर होते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में कोई न्यू बिजनेस करते हैं क्या करेंगे, कोई नया बिजनेस करेंगे तो सिंपली क्या होगा, वहां हमें स्टार्टिंग पता है मार्केटर जो है कॉम्पिटिटर है मार्केट में बहुत सारे, उन्हें तोड़ना गुडविल बनाना, तब हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लॉस बेस पे भी क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो यहां सिंपल से क्या बोला, मैंने मार्केट में कोई चीज बेची 12 की और घर से पैसे कितने गए 13, तो 1 रुपए का क्या हो गया लॉस। क्या हो गया इस सिचुएशन में हमें लॉस, लेकिन नया बिजनेस है तो हम आगे कैरी फॉरवर्ड इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, जब मैंने 2 प्रोडक्ट्स बेचे तो क्या हुआ, अब यहां देखिए कंडीशन इक्वल होगी, MR इक्वल टू MC हो गया। क्या हो गया MR इक्वल टू MC। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए या इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाना चाहिए, जो कि आपको आपकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। स्टेट ऑफ रिस्क वेयर द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट विद द मिनिमम लॉस, जहां प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है मिनिमम लॉस से कम लॉस के अंदर। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। आगे देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने सिंपली क्या करा, थर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा, सिंपली उसके प्राइस भी 12 थे और सिंपली क्या हुआ इस बार क्या हुआ उस पे जो MC था वो कितना आया 9। तो यहां क्या हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। MC क्या होना चाहिए था ग्रेटर देन होना चाहिए था MR, क्या होना चाहिए था ग्रेटर देन MR, लेकिन यहां क्या है छोटा है कि मैंने क्या करा कोई चीज सामान बेचा, यहीं से समझ लेते हैं
मैंने कोई सामान बेचा, जब बेचा तो सिंपली क्या हुआ, 12 रुपए का वो सामान बेचा और 9 रुपए मेरी कॉस्टिंग लगी, तो हमें सिंपली इस बार मुझे लॉस नहीं हुआ, 3 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हो गया, निकालने का फॉर्मूला पता ही प्रॉफिट का, TR माइनस TC क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो हमें क्या मिल गया, 3 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट मिल गया। तो क्या हम बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, अगर मुझे बिजनेस में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। आगे हमने कंटिन्यू किया, इस बार हमें 8 का प्रॉफिट मिला, 4 रुपए का 12। अब फिर से यहां कंडीशन क्या हो गई, एट अ 5th यूनिट पे क्या हुआ, वापस कंडीशन क्या हुई, MR इक्वल टू MC होगी, जो कि हमारी पहली कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है सर, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो ठीक है कि हमने जितना पैसा खर्च किया उतना ही क्या हुआ, हमें प्रॉफिट मिला, या उतना ही हमें रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट नहीं मिला, रेवेन्यू मिला, ठीक है। तो प्रॉफिट अलग चीज होती है। अब हमने क्या करा, अगली कंडीशन देखते हैं, यहां MC क्या है, MR से बड़ा है, क्योंकि 14 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, घर से 2 रुपए और एक्स्ट्रा लगा के क्या करना हूं, 12 रुपए में कोई सामान बेच रहा हूं, तो आपसे बड़ा तो कोई बेवकूफ नहीं होगा। तो यहां मुझे अगेन क्या हो रहे हैं, 2 रुपए के लॉस हो रहे हैं, और हमारी सेकेंड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, आपके प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। तो होप सो थोड़ा सा क्लियर हो गया। परफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपके जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था आपको, रेवेन्यू में प्राइस इक्वल टू AR और AR इक्वल टू MR, तीनों क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, लेकिन कहां, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं, MR और MC का क्या डायग्राम बनेगा। देखिए एग्जैक्टली कुछ लुक लाइक ऐसा आपका डायग्राम यहाँ बन जाएगा। यहाँ अगर नहीं शो रहा होगा तो कोई नहीं, एक्स एक्सिस है, आप शेड्यूल से बना सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये आपके प्राइस हो गए, और ये आपका आउटपुट है, आपकी क्वांटिटी हो गई। हमें पता है कि सिंपली हमारा MR क्या है, हर पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस है, तो सिंपली क्या बन जाएगा, 12 12 12 है ना हमारा MR हर पॉइंट पे, तो कैसे बन जाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारा MR बन गया। MC क्या हो रहा है, पहले 13 था तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, देन अगेन क्या हो गया 12, देन डिक्रीज 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 9 8, देन वापस क्या हुआ, ये फिर से 12 हो गया और इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो लुक लाइक आपका क्या होगा, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। इस पॉइंट पे भी हमें क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम लेवल मिल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होने लग गया, और जब डिक्रीज होगा तो फिर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, MC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन MR होना चाहिए, लेकिन MC भाई साहब तो क्या हो गए, गिर रहे हैं, और जब गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल रहा है, वो और बिजनेस करेगा और बिजनेस करेगा, लेकिन कब तक, फिर से जहां MR इक्वल टू MC हो गया, और अगर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी तो अपने बिजनेस को रोक देगा। क्लियर, चलिए ये तो क्लियर हो गया परफेक्ट कंपटीशन में। अब बात करते हैं किसकी, इनपरफेक्ट कंपटीशन में, जहां प्राइस क्या आपके कांस्टेंट नहीं है, प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, इसकी वजह से आउटपुट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर दें ये भी। चलिए अब सेकंड आइटम देखते हैं कि जब हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अभी हमने क्या देखा, जब प्राइस कांस्टेंट था, व्हेन इन अ परफेक्ट कंपटीशन, सो वेयर गेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कहां प्रोड्यूसर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा। लेकिन अब रुक जाइए, कौन सी बात है, उसने सेकंड डिसीजन क्या बोला, व्हेन प्राइस फॉल्स, जब कीमतें क्या हो रही हैं, गिर रही हैं, तब हमारे क्या होंगे, राइज इन आउटपुट बढ़ेंगे। हमें सिंपली पता है जब हम क्या करेंगे, प्राइस को डिक्रीज करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। वहां उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को कहां इक्विलिब्रियम लेवल मिलेगा, वो कंडीशन क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, जहां प्राइसेस क्या हुए, डिक्रीज हुए, उस कंडीशन को बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। याद रखिएगा, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। चलिए आगे कंसीडर करते हैं, क्या बोला उसने, व्हेन प्राइस फॉल राइज इन आउटपुट। हमें पता है जब हमने कीमतों को कम किया तब आउटपुट को हमने क्या करा, बढ़ा दिया। कंडीशन वही रहेंगी दोनों, MR इक्वल टू MC और MC ग्रेटर देन क्या होगा, MR। सेकंड कंडीशन, अगली कंडीशन में क्या होना चाहिए, MC बड़ा होना चाहिए ही चाहिए, और नहीं हो रहा तो वहां क्या होगा, हमें प्रोड्यूसर के लेवल नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या डेफिनेशन है, इट इज अ फर्म ओन प्राइसिंग पॉलिसी। यहां वो फर्म होगी जो अपनी खुद की कीमतें बनाएंगी, वो फर्म नहीं होंगी जो इंडस्ट्री के प्राइस को ले लेंगी। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन। यहां क्या करनी है, जो कहीं ना कहीं फर्म्स हैं वो अपने खुद के प्राइसेस को बना रही हैं। कैसे, सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस, ताकि वो क्या करें, अपनी सेल्स को बढ़ाएं, सेल को बढ़ाएं, किस लिए, ताकि अपने प्राइसेस को कम करें। जब प्राइस कम होंगे
होंगे तो सेल्स बढ़ेगी। इंडिया का फंडा यही है, कोई भी चीज कम होती है दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, वाइसा वर्सा या नेगेटिव रिलेशनशिप आपने डिमांड में भी किया होगा। स्टार्ट करने वापस, जब हमने क्या करा, आउटपुट 1 को क्या करा, बेचा, एक मैंने मार्कर क्या करा, मार्केट बेचा, तो इस बार देखिए जो आपके प्राइसेस है कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कि जितना ज्यादा मैं प्राइस कम करूंगा उतने ज्यादा लोग क्या करेंगे, चीजों को लेंगे। मैंने एक मार्कर 8 रुपए बेचा तो एक ही बिका, लेकिन अब मैंने 5 मार्कर क्या करे, बेचना स्टार्ट कर दिए 4 रुपए का ऑर्डर, तो 4 रुपए से लोगों ने क्या करे, 5 मार्कर को परचेज कर लिया। क्यों परचेज किया, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ रहा था। ऐसे लेते तो कितने होते, 18, 16 और 24 हो जाता, 24 में 3 भी नहीं आ पाते। यहां क्या हुआ, आराम से क्या हुआ, 20 में क्या हुए, 4 into 20 में क्या हुआ, 5 मार्कर्स आराम से गेट करते हुए चले गए। ये भी छोड़िए, इतना लॉजिक नहीं लगाना, बस सिंपल ये समझ लीजिए कि प्राइस क्या हो रहे हैं, कम होंगे तो क्या होंगे, कोई भी चीज क्वांटिटीज क्या होंगी, ज्यादा आएंगी, क्योंकि कीमतें क्या हो रही हैं, कम होते हुए जा रही हैं। अब इस कंडीशन में एमआर और एमसी से कैसे हमें अप्रोच मिलेंगी और कहां प्रोड्यूसर लेवल मिलेगा, कंडीशन वही रहेगी। देखते हैं पहला 8-6 मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही, 6-5 मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही, लेकिन हाँ 4-4 मैच हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या थी, बताइए, एम आर इक्वल टू एम सी, करेक्ट। क्या होगी कंडीशन, यहां क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो गया, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता हुआ चला गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, बिल्कुल ऐसा कुछ है जी, बिल्कुल दिख रहा है। यहां हमने क्या करे, एम सी कितना हमारा 5 है और एम आर हमारा कितना है 2 है, यहां मतलब हमने वैसे लिख रखा है, आप यहां लिखना चाहो तो नेक्स्ट कंडीशन लिख सकते हो। एम सी क्या हो गया, बड़ा हो गया 5 और एम आर कितना है 2 है, तो हमें पता है कि हमें क्या है, एम सी हमारा ज्यादा आ रहा है, कि हमें लॉस हो रहा है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, इसी कंडीशन पर रुक जाना चाहिए। तो यही प्रोड्यूसर को क्या मिल जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब इसका डायग्राम एमआरएमसी बनाने के लिए सिंपली क्या होगा, वापस वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपके प्राइसेस हो जाएंगे, ये आपकी क्वांटिटी आउटपुट हो जाएगा, ये जीरो ओरिजिन हो गई। अब प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से एमआर भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 5, जो भी आपका नीचे ज्यादा हो जाएगा। अब एमसी क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहले सिंपली क्या है, एमसी आपका क्या है 6 है, तो थोड़ा सा इससे क्या है नीचे डिनोट कर रहा है, देन आगे क्या होगा 5, 4, फिर अगर 5, 6 क्या होगा, इसके ऊपर निकलता हुआ चला जाएगा। तो जिस भी कंडीशन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम आर इक्वल टू एम सी अप्रोच और एम सी इज ग्रेटर देन एम आर। क्लियर, ये आपका MC है और ये आपका MR है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल होता हुआ चला जा रहा है। तो होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। तो मिले नेक्स्ट क्लास में, आगे चैप्टर करते हैं कौन सा, सप्लाई। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आगे चैनल्स पे जुड़े रहिए, खत्म।